गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके एक कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी चर्चा कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। जब कथा आप लोग पूरी सुनेंगे तो कथा के रहस्य जानेंगे, कथा समझ में आएगा कि ये कथा क्यों है और किस लिए है। इस कथा के सुनने से क्या ज्ञान मिलता है। एक गुरु बहिना रहली, जिनके एक ही बेटा था और उनके आदमी नहीं थे। तो वो बेचारी गुरु बहिना जो थी, महादेव का शिष्या थी, महादेव का चर्चा भजन करती थी। जहाँ भी चर्चा भजन होता था वहाँ वो गुरु बहिना चली जाती थी। और जहाँ से फोन भी आता था वहां भी पहुंच जाती थी कि भाई हमके गुरु के कार्य करना है, 3 सूत्र का पालन करना है, तो हमें चर्चा में जाना है। कहीं से फोन आता था, कहीं से कुछ कोई बुलाता था, वहां जरूर पहुंच जाती थी चर्चा में। गांव में भी कोई बुलाता था कि हमारे घर बहन चर्चा है, गुरु बहिना आके कर देना, वहां भी चली जाती थी। हम लोग भी चले जाते हैं गुरु बहिना। कोई बुलाएगा, कोई कहेगा तो जाना तो जरूरी है। हमारे फर्ज है कि हम, अगर हमारे महादेव हमके अक्ल दिए, हमें बुद्धि दिए, हमें गुण दिए हैं, तो हमें इस गुण के, अक्ल बुद्धि के पालन करना है, 3 सूत्र का पालन करना है, चर्चा भजन में जाना चाहिए, महादेव का कार्य करना चाहिए। तो इसे वो भी चली जाती थी। तो गांव के टोड़ा पड़ोस के लोग क्या उनको बोलते थे कि अरे ये तो पागल हो गई है, ये तो महादेव के प्रेम में पागल हो गई है। पता नहीं क्या, सुबह उठेगी, घर का काम कर लेगी, या कहीं से फोन आएगा, कहीं से कोई बुलाने आएगा, तुरंत उसके घर पहुंच जाती है चर्चा भजन करने। पता नहीं महादेव इसको क्या देते हैं, क्या मिलता महादेव का पूजा करके, जो ये चली जाती है। कुछ लोग जब आड़े आड़े बतियाते थे, कुछ लोग उनके मुंह पर ही बोल देते थे कि चर्चा भजन महादेव का करती हो तो क्या तुम्हें महादेव दे देते हैं कि अपना घर परिवार अपने बच्चे के छोड़ के चली जाती हो। तो बोलती थी देखो गुरु भाई गुरु बहिना, हमारा बच्चा बड़ा है, ड्यूटी जाता है, कमाता है, उसके पकड़ के मैं बैठूंगी नहीं, न बच्चा मेरा घर में बैठेगा काम धंधा छोड़ के। मैं चर्चा में इसलिए जाती हूँ, मेरे मन को शांति मिलता है। मैं अपने मन के शांति के लिए चर्चा में जाती हूँ। 3 गो सूत्र हरेंद्र भैया ने मुझे दिए हैं, उस सूत्र का पालन करने के लिए जाती हूँ कि उनके सूत्र का कम से कम पालन हो कि हम 3 सूत्र लिए हैं तो चर्चा और भजन और दया तीनों करना बहुत जरूरी है। अब महादेव के कार्य हम करती हूँ तो महादेव हमारे कार्य भी कल को करेंगे, हमारे बाल बच्चे को देखेंगे, हमें भी देखेंगे, हम पर दया करेंगे, हमारे बाल बच्चे पर दया करेंगे। तो जब ये सब बात समझाती थी तो लोगों का मुंह बंद हो जाता था। फिर कुछ दिन बीता, एक जगह गुरु बहिना के फोन आया कि ये जगह दूसरे गांव पर से फोन आया कि यहाँ चर्चा है। गुरु बहिना चली गई चर्चा में। वहाँ चर्चा हो रहा है, 2.5 घंटा चर्चा करते हुए बीत गया था, आधा घंटा बचा था। फोन गया, इनके पड़ोसी ने फोन कर दिए कि भाई तुम्हारे बेटा का एक्सीडेंट हो गया है और जल्दी आ जाओ। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहिना, सबसे बड़ा चीज होता है कि हम अपने अंदर भरोसा और विश्वास रखें महादेव के प्रति, तब महादेव हमारे प्रार्थना सुनते हैं। उन्होंने क्या करी कि चर्चा से नहीं उठी। वो सोची कि जब हम महादेव का कार्य कर रहे हैं तो महादेव हमारे बच्चे का रक्षा महादेव करेंगे, हम उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। वो चर्चा भजन से उठ के नहीं आई और चर्चा भजन करती रही। जब चर्चा भजन विराम हुआ, प्रसाद ली, घरे आई तो घरे बच्चा नहीं था, हॉस्पिटल में था। वो हॉस्पिटल में जब गई देखने लड़का को, तो उनके टोड़ा पड़ोसी के जो लोग वहां गए थे बच्चे के लेके हॉस्पिटल, वो उनके तरह तरह का बातें लगे सुनाए कि ये माँ नहीं है, कसाई है, ये तो पापिन है। पता नहीं कौन सा जादू महादेव कर दिए हैं कि उनके जादू में ये बिजी रहती है। इसको न बेटा से मतलब है न घर से मतलब है,
पति तो पहले ही नहीं था और बेटा एक था, उससे भी इसको कोई लगाव नहीं है। ये तो खाली चर्चा भजन में, नाच गाना में बिजी रहती है। गुरु बहना सबके उल्टा सीधे बातें, सबका ताना बोली बर्दाश्त करी सही। और कहीं हे महादेव, हम आपके कार्य करती हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन लोग गलत मुझे समझ रहा है। हमारी रक्षा, हमारे बच्चे की रक्षा आपके हाथ में। देखी तो वहां पर डॉक्टर जब चेक किया तो बोला एक टांग तुम्हारे बेटे का टूट चुका है। गुरु बहना बोली कोई बात नहीं, महादेव देंगे उसको टांग, महादेव उसको खड़ा करेंगे, आप दवाई कीजिए, हम दया मांगेंगे। वो दया मांगी, डॉक्टर इलाज किए, कुछ दिन के बाद वो बच्चा बिल्कुल सही हो गया, उसका पैर सही हो गया, वो चलने फिरने लगा। फिर गुरु बहना जब वो ड्यूटी लगा जाने काम पर, तो फिर गुरु बहना चर्चा में लगी जाने, क्योंकि बच्चे को देखभाल करने के लिए घर पे कोई तो चाहिए था। फिर जब वो लगी जाने शिव चर्चा में, फिर कुछ दिन जाते जाते यही देख बीता कि फिर ताना बोली, फिर घर के गांव के पड़ोस के लोग लगे मारने कि फिर ये चर्चा में जाने लगी, अभी भी नहीं सुधरी। इसके बेटा का टांग टूट गया तब भी नहीं सुधरी। क्या दोनों टांग टूट जाएगा तब सुधरेगी औरत? क्या अपने बेटे को तोड़ना चाहती है कि अगर ये चर्चा छोड़ दे तब नहीं इसका बेटा का भला होगा? ये तो चर्चा में जाती है, इसीलिए दोनों टांग इसके बेटे टूट जाएगा। अब एक टूटा था पहले, लग रहा है एक दूसरा भी ये तोड़वाएगी बेटे का टांग। अब वही हुआ गुरु बहना। कुछ दिन के बाद फिर वो एक चर्चा में गई हुई थी गुरु बहना, और फिर फोन गया कि तुम्हारे बेटा के दूसरा भी टांग टूट गया एक्सीडेंट में। फिर गुरु बहना हार नहीं मानी, महादेव के लिए अपना विश्वास, अपना भरोसा नहीं त्यागी, वो बना के रखी। फिर महादेव से यही सोची कि जब महादेव हैं तो हमें अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फिर वो क्या हुआ, फिर वो चर्चा में से उठ के नहीं गई। फिर चर्चा भजन जब विराम हुआ, फिर प्रसाद लेके हॉस्पिटल पहुंची तो देखी दूसरा टांग टूटा है। एक तो टूटा था पहले जो ठीक हो गया, दूसरा फिर टूट गया। गुरु बहना फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, फिर लोग ताना बोली वहां सुनाए, बहुत कुछ उनके पड़ोस के लोग बोले, नात रिश्तेदार भी जो देखने आए वो भी बोले कि ये औरत तो पागल हो गई है, पापिन हो गई है। महादेव में शक्ति होता तो इसके बेटे की एक्सीडेंट क्यों होता, इसका बेटा के क्यों टांग टूटता? महादेव में कोई शक्ति नहीं है, झूठ पूरे महादेव के मानती है। गुरु बहना बोली कोई बात नहीं, आप लोग जो कहिए मैं सुन लूंगी, लेकिन महादेव का चर्चा भजन मैं नहीं छोड़ूंगी, जब तक जीऊंगी जब तक करूंगी। इसके लिए महादेव चाहे जितना मुझे दुख दें और चाहे जितना सुख दें, मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर लोग चुप हो गए, जब वो बात मानेंगी नहीं किसी के तो मन ही हार के चुप हो ही नहीं है। फिर दवाई इलाज हुआ, महादेव से दया मांगती रही गुरु बहना, फिर उनका बेटा ठीक हो गया, फिर अपने पैर पर खड़ा हो गया, फिर कमाने लगा, चलने लगा। फिर गुरु बहना चर्चा भजन करने लगी, मनो वो छोड़ी नहीं। उन्होंने ठान लिया था चाहे कितनों परीक्षा महादेव लेंगे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं अपने विश्वास पर अटल रहूंगी, महादेव के विश्वास पर। फिर वो चर्चा में एक जगह गई थी दूसरे टोला। फिर कुछ दिन के बाद फोन जा रहा है, काजे तेरे बेटा का फिर एक्सीडेंट हो गया है। अब बताइए गुरु बहिना, गुरु भाई, जिसके बेटा के 3-3 बार एक्सीडेंट हो जाएगा, वो माँ का दिल पत्थर का नहीं है, लेकिन उसको भरोसा है महादेव पर। क्योंकि कोई माँ जब पूजा पाठ करती है तो कुछ नहीं मांगती है, धन दौलत रुपया पैसा नहीं मांगती है, बस वो इतना मांगती है उसका पति, उसका बेटा, उसका परिवार, उसके घर के बाल बच्चे सब सुखी रहें और सही रहें, और रोजी रोटी लगल रहे महादेव के कृपा से, वो अपना कमाए और खाए अपनी मेहनत से। हर माँ यही मांगती है। लेकिन देखने वाला के लगता है इसकी माँ तो पागल हो गई है, बेटा के 3-3 बार एक्सीडेंट हुआ और माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि जितना माँ को फर्क पड़ता है ना, उतना शायद अगर माँ को चोट लगा तो बेटा को भी फर्क नहीं पड़ेगा, कि जितना फर्क माँ को पड़ता है अपने बेटी बेटा के लिए। फिर जब एक्सीडेंट हुआ तीसरी बार, फिर वो चर्चा भजन समाप्त हुआ, फिर जब हॉस्पिटल गई, फिर वो हिम्मत तभी नहीं हारी, चर्चा में से उठ के नहीं आई। क्योंकि अगर देखिए हम लोग चर्चा में जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा मजबूरी आपके पास है, आप चले आइए, वो चलेगा, लेकिन आप रोज दिन उठ उठ के चर्चा से अपना घर देखने जाएंगे, अपना परिवार देखने जाएंगे, अपना घर का काम करने जाएंगे चर्चा छोड़ के,
तो महादेव आपका कभी सहायता नहीं करेंगे। अगर महादेव आपके सहायता कर रहे हैं, आप बीच में छोड़ के वो चले जाता, आपको कैसा लगेगा? आप भी तो यही कहेंगी महादेव पूरा हमारे सहायता नहीं की, हमारे बाल बच्चे के अधूरी जिंदगी में छोड़ के चले गए। उसी तरीके वो भी सोचते हैं कि एक शिष्या जो भी है, जो भी गुरु भाई गुरु बहना शिष्य शिष्या हमारे हैं, वो हमारे ऊपर भरोसा करें, हमारा चर्चा भजन पूरा सुने और पूरा कथा सुने, पूरा करें। तो वो जब हम छोड़ के अगर चर्चा में से अपने घर अपने बल बच्चे देखने चले जाएंगे तो महादेव मेरे क्यों सहायता करेंगे? वो कहेंगे जब तू ही अपने बाल बच्चे का रक्षा कर सकती तो खुद कर, मैं क्यों जाऊं? तो भरोसा और विश्वास महादेव पर बनाना बहुत जरूरी है, जिसके वजह से महादेव हमारे बाल बच्चे के रक्षा करेंगे, दया करेंगे। जब तीसरी बार एक्सीडेंट हुआ उनके बच्चे के, फिर चर्चा भजन विराम हुआ, तभी गुरु बहना हॉस्पिटल पहुंची। फिर उनके पड़ोसी लगे बोलने कि अरे तू तो सच में पागल है, तू तो सच में पापी है, तू तो अपने बच्चे के जान लेके ही छोड़ेगी। तरह तरह के लोग बात बोलेगा, अरे तू अपने पति को खा गई, सबूर नहीं हुआ, चर्चा करते करते तेरा पति चला गया, चर्चा करते करते तेरा बेटा ही ऐसे चला जाएगा जिंदगी से अपने, तभी तू कुछ सबूर नहीं हो रहा है, तेरे आंख नहीं खुल रहा है। वो बोली कि अगर मेरे बेटा के किस्मत में दुर्घटना लिखा है, बीमारी लिखा है, एक्सीडेंट होना लिखा है, तो वो किसी के मान का नहीं है, वो महादेव भी नहीं टाल सकते हैं। लेकिन हाँ, 3 बार एक्सीडेंट में अगर मेरे बेटा का जान बच गया तो जरूर महादेव का ही कृपा है। लेकिन 3 बार के एक्सीडेंट में तो आदमी जाने चला जाता, लेकिन मेरा बेटा फिर भी जीवित है। तो सबसे बड़ा महादेव का एहसान है मेरे ऊपर, महादेव का कृपा, इसलिए मेरे बेटे का बार बार जान बच रहा। हाथ गोड़ का क्या है, टूटा ठीक हो जाएगा, आगे भी ठीक हुआ, अब भी ठीक होगा, लेकिन जान तो बच जा रहा मेरे बेटे के। फिर सब चुप हो गए। जब इन्होंने लगा गुरु बहना बोलने तो बोली सबकी बंद हो गई, भाई ये तो अपना चर्चा नहीं छोड़ेगी, हम लोग कितनों समझा लें। फिर जब वो बच्चे के लेकर अपने घरे आई तो एक पड़ोसी के लेडीज उनके घर पहुंची, पड़ोस के, बोली मैं तुम्हारे से एक बात कह रही हूँ, वो बात को मानो। गुरु बहना बोली क्या बात कर रही हो, बताओ। वो बोली अपने बेटा के जन्म कुंडली मुझे दे दो। वो बोली क्यों दे दूं अपने बेटा की जन्म कुंडली? बोली एक जोशी हैं और बहुत जाने माने जोशी हैं, जहां मैं अपने परिवार के अपने बाल बच्चे का जन्म कुंडली दिखाती हूँ और जो भी बातें कहते हैं गलत नहीं कहते हैं। अगर तुम्हें शिव चर्चा में जाने से तुम्हारे बच्चे का बार बार एक्सीडेंट हो रहा है तो तुम्हें शिव चर्चा को छोड़ना पड़ेगा, महादेव को छोड़ना पड़ेगा। तो गुरु बहना पर तो पूरा भरोसा था, बोली ठीक है ले जाओ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे चर्चा में जाने से मेरे बेटे के साथ ऐसे बार बार दुर्घटना हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन तुम्हें लग रहा है तो तुम्हारा मुंह बंद करना मुझे बहुत जरूरी है तुम लोगों का, ले जाओ तुम दिखाओ। दे दी। जब वो जोशी के पास वो जन्म कुंडली लेके पहुंची वो औरत, गुरु बहना के बेटा का, तो जोशी जब कुंडली देखा तो वो चकित रह गया, वो बहुत उसको टेंशन हो गया, अचरज हो गया उसके। तब वो औरत बोली कि क्या बात है जोशी साहब, ये कुंडली में ऐसा क्या लिखा है कि आपकी बोलती बंद हो गया? तब वो जोशी बताया कि देखिए जिस बच्चे के जिस लड़के का एक कुंडली है, इसकी मौत 3 महीना पहले होना था। पहला एक्सीडेंट में ये बच्चा मरने वाला था, पहला एक्सीडेंट में ये बच्चा मर जाता, जीवित नहीं रहता आज तक। लेकिन कोई शक्ति है, कोई तो शक्ति है, जो शक्ति की वजह से ये बच्चा बार बार एक्सीडेंट से इसकी जीवन बचती आ रही है। कोई माँ ऐसी है जो दया मांगती है महादेव से, जिसके कारण से इस बच्चे की जिंदगी बच रहा है। तब वो औरत के सारी बातें समझ में आ गई और वो औरत ही सोची कि हम लोग तो गुरु उसको गलत समझते थे, वो बहना गुरु बहना को, वो गुरु बहना तो सच में महादेव पर पूरा यकीन भरोसा करती हैं। बस करो, यही शक्ति महादेव की शक्ति है जो उसके बाल बच्चे के बार बार एक्सीडेंट, 3 बार एक्सीडेंट होने के बाद भी उस बच्चे को जीवन दान महादेव दिए हैं। कि अगर
कुंडली के हिसाब से उसकी मौत था 3 महीना पहले मरने को, और वो 3 महीना बीत गया फिर भी वो लड़का जीवित है। इसके मतलब उसका जान महादेव बचाए हैं। तब वो औरत आई गुरु बहिना के लगे और सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे जोशी बाबा बताए हैं, और तुम्हारे बेटा के तो 3 महीने पहले मौत हो जाता पहले एक्सीडेंट में, लेकिन तुम्हारा बच्चा जीवित है। इसके मतलब तुम जो शिव चर्चा भजन महादेव का करती हो, महादेव तुम्हारे बच्चे के जीवन दान दे रहे हैं बार बार। तो गुरु बहिना बोली कि हाँ ये बात तो सही है, हम भी ये बात जानते हैं, क्योंकि जब हम दिल से महादेव को अपनाए हैं, दिल से मान रहे हैं, ये बात मुझे भी ऐसा लगता है कि महादेव हमारे बेटा के और हमारी सहायता करेंगे और कर रहे हैं। इसीलिए मेरे बेटा के जान बार बार बच रहा है। तब वो औरत के टोला मोहल्ला जो पड़ोसी हैं सबको ये बात समझ में आ गई, और सब जो है, छोटा सा ही गांव था लेकिन पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए, विचार किए कि हम लोग भी शिव चर्चा में जाएंगे, महादेव का शिव चर्चा भजन करेंगे, दया मांगेंगे, जिसके वजह से मेरे भी बाल बच्चे का जान बची रहे और मेरा भी बाल बच्चे खुशहाल जिंदगी जिए। सब कोई बोला कि मेरा भी नाम का घोषणा करा दो। गुरु बहिना बोली ठीक है, कल चर्चा रखते हैं और सब कोई वहां जुटिए, चर्चा भजन जब हम सब उठी विराम करूंगी, सबका घोषणा करूंगी, उसी में सबका गांव भर के गुरु बहिना ने घोषणा करा दी, सबके शिव के शिष्य और शिष्या बना दी, और हंसी खुशी सब पूरे गांव के लोग रहने लगे, कमाने खाने लगे। तो गुरु भाई गुरु बहिना जैसे महादेव वो गुरु बहिना के बेटा के बार बार जीवन दान दिए, उसका जान बचाए, वैसे आशा कीजिए, महादेव से दया मांगिए, प्रार्थना कीजिए, 3 सूत्र का पालन कीजिए, चर्चा भजन कीजिए, शिव के शिष्य और शिष्या बनिए, ताकि आप लोगों के और हमारे भी बाल बच्चे का रक्षा महादेव करें। क्योंकि अच्छाई के रास्ते पर चलने में कठिनाई जरूर आती है, परेशानी जरूर आती है, रास्ता रोकने के बुरे मार्ग जरूर मिल जाते हैं, बुरे रास्ते जरूर मिल जाते हैं, लेकिन कभी अच्छा रास्ता भी मिलता है। सच्चाई पर चलने में कठिनाई है, लेकिन एक न एक दिन सच्चाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। तो गुरु भाई गुरु बहिना, हमारी कथा कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कृपा करके लिख के भेजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर बनी रहे, सदा महादेव आप लोग के साथ। जय शिव गुरु।